हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री। तो दरअसल भारत क्या चाइनीज़ को वर्ल्ड्स फैक्ट्री का जो टैग लगा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। बेसिकली आप देखोगे तो हर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना का ही टैग लगा होता है। तो क्या ये मेड इन चाइना का जो ड्रीम है क्या ये हम आत्मनिर्भर भारत से बीट कर पाएंगे और इसी के साथ साथ में हम मेड इन इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके आगे और आप सबका प्यार मिल सके। और वीडियोज़ को प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं जैसे कि लेवाइस हो गया, एनबी हो गए, एप्पल हो गए, ये जो भी कंपनीज़ हैं ये कहने के लिए तो अमेरिकन ब्रांड्स हैं लेकिन ये सभी बनते हैं चाइना में। और चाइना जो है वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री है। यहाँ पे 30% मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड आपको चाइना में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टर्म मेड इन चाइना है ये फर्स्ट टाइम कॉइन करा गया था ईयर 1940 में और उस वक्त चाइना बॉयकॉट कर रहा था जापानीज और बाकी के फॉरेन प्रोडक्ट्स का। बीजिंग इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली बनाने की कोशिश करा एक बॉयकॉट से और फिर चाइना ने इंट्रोड्यूस किया सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। बेसिकली लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम ना हो इसको लेकर के उन्होंने रिफॉर्म्स चालू किया और उसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना की तरफ आने लग गए और फिर रियल बूम जो है चाइना में वो लेट 1990 से 2000 के बीच में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको चाइना का अभी तक हमने देखा है। अब आइए हम जानते हैं कि बेसिकली वो क्या कारण है जिसकी वजह से चाइना मैन्युफैक्चरिंग बूम बन पाया। तो बेसिकली आप देखेंगे सबसे पहला है चीप लेबर, दूसरी तरफ आप देखेंगे वीक लेबर लॉज, लो टैक्स रेट्स, सुइटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप इलेक्ट्रिसिटी और स्टेबल पॉलिटिक्स। यानी कि वहाँ पे देखेंगे कि आप तो वन पार्टी गवर्नमेंट ही है तो बेसिकली वहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो भी काफ़ी स्टेबल मानी जाती हैं। तो इन सभी कारणों से चाइना जो है वो काफ़ी मैसिव लेवल पे ग्रोथ दिखा पाया और आज आप देखेंगे तो चाइना बेसिकली 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी या उसे ज़्यादा का अमाउंट बताया जाता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो काफ़ी फास्टली ये ग्रो कर रहे थे। भारत आज भी $4.25 ट्रिलियन के आसपास की हम इकोनॉमी है और इसी के साथ साथ में 2018 वो ईयर आता है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और वहां पर ट्रेड वॉर होता है बिटवीन यूएसए एंड चाइना और उस ट्रेड वॉर के वजह से आप देखेंगे तो चाइना को जो बहुत मैसिव लेवल पे बेनिफिट्स मिल रहे थे वो कट होना चालू हो गए थे और चीज़ें वहीं तक नहीं रुकी। फिर आ जाता है पैंडेमिक और कोविड-19, इसको हम थैंक्स ही बोले क्योंकि इस वायरस ने बेसिकली मेड इन चाइना ये वायरस बोला भी जाता है। सो मेड इन चाइना वायरस लीडिंग टू एंड ऑफ मेड इन चाइना ड्रीम, क्योंकि वहां से पैंडेमिक ने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप कर दिया और चाइना ने बेसिकली उस वक्त जीरो कोविड पॉलिसी भी अपनाया जिसकी वजह से फैक्ट्रीज शट डाउन हो गए थे, वर्कर्स क्वारंटाइन हो गए थे और अब जो कंट्रीज के कंपनीज थे उनको समझ आया कि वो एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने अब जो भी कंपनीज थे लोकेशंस उसको डाइवर्सिफाई करना चालू किया। तो बेसिकली चाइना के जगह कौन से कंट्री ने रिप्लेस किया वर्ल्ड्स फैक्ट्री को, आइए उसको अब हम जानते हैं। तो अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। यहाँ पर एक कंट्री है वियतनाम। तो ये भी चाइना की तरह ही कम्युनिस्ट नेशन है। तो वियतनाम ने कंपनीज को वो करा क्योंकि वहां पर भी चीप लेबर हुआ करता है और साथ साथ में स्टेबल पॉलिसीज, अगेन वन पार्टी गवर्नमेंट का सिस्टम। इवन वियतनाम आप देखेंगे तो उनका 2030 का मास्टर प्लान भी है और वियतनाम में नाइकी, एडिडास जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अलॉन्ग विद आईफोन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है थाईलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है और ये प्रोडक्शन हब है कार पार्ट्स के लिए और इसके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के और ज़्यादा आसार हैं और टूरिज्म का भी बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है थाईलैंड के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मलेशिया का। तो 32 प्रोजेक्ट्स बेसिकली रिलोकेट किए गए चाइना से मलेशिया की तरफ में। इवन जो FDI इन्फ्लोज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वो भी पिछले 5 साल में हाईएस्ट है मलेशिया में और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 48.1 बिलियन यूएस डॉलर्स पे। तो ये हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हाल देखा। तो भारत बेसिकली साउथ एशिया का क्या हाल है, आइए उसके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं बांग्लादेश की तरफ में, बेसिकली हमारा पड़ोसी। तो बांग्लादेश में आपको पता है कि रोबस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और आप देखेंगे तो बेसिकली एक एवरेज वर्कर जो चाइना में काम करता है वो $670 पर मंथ यानी कि $670 पर मंथ में वो काम करता है। वहीं आप बांग्लादेश में देखेंगे तो ये फिगर
$120 पर मंथ है, यानी कि 5 टाइम्स लेस है, यानी कि चीप लेबर आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। वहीं बांग्लादेश वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट्स एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे चाइना है, आपको देखने को मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द जूट मिल्स जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल जाएंगे। इवन उनकी जो कंपनीज है गारमेंट पे, वो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे काम करते हैं। उनका जो प्रोडक्शन हब्स वगैरह है, इवन एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो बहुत सारे लेवल पे बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। नाउ भारत की अब हम बात कर लेते हैं। भारत ने भी आप देखोगे तो जब से कोविड आया, हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 से हम चला रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एमएसएमईज को बढ़ावा दिया है, हम भी स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन्स बना रहे हैं। तो फिर इसके बावजूद भारत आज भी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं कर पा रहा है? जबकि अगर हम देखें तो भारत के पास में बहुत ही अच्छे कारण हैं। पहले नंबर पे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन हम हैं। दूसरे तरफ आप देखोगे तो इकोनॉमी भी एक ब्राइट स्पॉट पे है वर्ल्ड में। साथ साथ हमारे यहाँ लार्ज लेबर पूल है, लॉन्ग हिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी है पॉलिसीज का। तो इसके बावजूद क्या होता है? बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल था जिसमें एप्पल कहा जा रहा है कि प्लान कर रहे हैं कि वो शिफ्ट करेंगे 18% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन भारत में बाई 2025। इसी के साथ साथ में इंडिया में पोटेंशियल तो है, लेकिन स्टिल इंडिया इनफेमस है रेड टेप के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए। क्योंकि भारत का आप रैंक देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है 2020 का, तो वहां पर भारत ने रैंक 63rd हासिल किया था। लेकिन इसके बावजूद भारत में मैसिव लेवल पे चीजों को चेंज करने की जरूरत आती है। फिर चाहे वो हमारा टूरिज्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्किल्स एक्वायर करना हो, हॉस्पिटल सेक्टर हो, हर फील्ड में हमें काम करने की ज़रूरत है। और साथ साथ में हमारे जो विमेन वर्क फोर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको भी इस सेक्टर में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि 50% की ज़्यादा आबादी अगर हमारे वर्क फोर्स में नहीं होगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो हर चीज़ों पे हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनीज अब डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, वो किसी एक कंट्री की निर्भरता पर नहीं रहना चाहते, तो वो भी एक कारण है। लेकिन स्टिल भारत को मैक्सिमम अगर हमें कहीं ना कहीं टैप करना है तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक लेकर के आ सके और हमारा चैनल का रीच भी आप सबकी वजह से बढ़ पाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।